हेलो एवरीवन। अभी ना हम देखने वाले हैं गेट 2022 का जर्नल एप्टीट्यूड। ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। यू शुड ब्लैंक व्हेन टू से ब्लैंक। यू शुड नो व्हेन टू से नो। नो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ना बोलनी है। ठीक है, ये वाली चीज है। अगर ये वाला भी कोई गलत करके आ रहा ना भाई, ये तो मतलब है ही नहीं भैया। इसको तो ये गलती तो माफ कर ही नहीं सकते भाई कोई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर ही है ये। और बिल्कुल आसान है। इस पूरे क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया x1 y1 दे रखी कोऑर्डिनेट है, x2 y2 दे रखी है कोऑर्डिनेट है। और ये बताना है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है जो इस हिस्से भी पास होती है, मतलब ये कहने की बात क्या है अपना, ये एक कोऑर्डिनेट मैप बना दिया हमने। 1 2 3, 1 2 3 ऐसा है। एक पॉइंट है यहाँ पे 1 और 3 का, ये वाला यहाँ से जाता भैया। ये इसने बोल रखा है कि ये यहाँ से तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया 1 और 2, 1 और 2, दूसरे वाला यहाँ से जाएगा। दूसरे वाला है 1 और 2 और पास करेगा 1 और 2, ये हो गया। और पास करेगा यहीं से। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। अभी हमें एरिया बताना है, जो इनके बीच में इंक्लोज्ड एरिया है ना, वो बताना है। ठीक है। इंक्लोज्ड एरिया होगा ये वाला, ये यहां से ये वाला। अब मेरे को ये निकालना है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा भाई? ये मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं हाँ, अगर मैं इस बड़े वाले में से ये छोटे वाला घटा दूं, अगर मैं ये पूरा बड़े वाला है और इसमें से मैंने ये छोटे वाला घटा दिया, तो ये वाला बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? यही वाला हमें यहाँ पे करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल वही है भैया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाफ, पहले बड़े वाले का निकाल लेता हूँ। बड़े वाले की हाइट कितनी है? 3 है। इंटू बेस, बेस कितना है? ये 1 है भैया। ठीक। ये कितना आ जाएगा? 1.5 आ गया। ठीक है। दूसरे वाला छोटे वाले का निकाल लेता हूं मैं। इसका कितना हुआ? बेस कितना भैया? 1 है। हाइट कितनी है? 2 है। इसको मैं काटूंगा तो ये आ गया 1। 1.5 में से 1 गया, मतलब 1.5 में से 1 गया, कितना बच गया? 0.5। यही अपना आंसर है। ठीक है, यही अपना आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है। वही है, थोड़ा बहुत मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और थोड़ा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का पता होना चाहिए था। ठीक है। आसान है भाई, थोड़ा सा मतलब दिमाग का तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हाँ, ये वाला अच्छा है कि है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दोगे 2021 में भी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था और यहाँ पे भी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है। सिंपल सी चीज है, क्या है भाई कि पी एंड क्यू का रेशियो ये, क्यू एंड आर का रेशियो ये है, आर एंड एस का रेशियो ये है। अब बोल दिया यू इज 50% मोर देन एस। यू इज 50% मोर देन एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड यू? ठीक है। मैं क्या करता हूँ भैया, पहली बात तो ना इसके बहुत सारे तरीके हो जाते हैं करने के। मैं कोई वैल्यू मान लूँ, उससे कर लूँ। और एक तरीका होता है कि भैया पी क्यू आर एस मैंने ऐसे लिख दिया। पी क्यू का कितना रेशियो है? 1:2। क्यू आर का कितना रेशियो? 4:3। आर एस का रेशियो कितना है? 4:5। ठीक है, ये लिख दिया जो इसने बोल रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो 2 के साइड वाला जो भी पड़ोसी है ना, उसमें हर एक में जो खाली जगह उसमें 2 भर देता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे 4 की साइड में जो भी पड़ोसी बेचारे 4 की साइड में है उसमें 4 भर देता हूँ। 3 की साइड का पड़ोसी 3, जो खाली स्पेस है वो पड़ोसी से भरा जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना, इनको एक मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाएगा। ठीक है। इसका रेशियो कितना आएगा? 16। ये कितना होगा? 16:32। इसका कितना होगा? 12×2 = 24, ये आ गया। और यहाँ पे कितना होगा? 15×2 = 30, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये रेशियो आ गया पी क्यू आर एस का इस फॉर्म में। ठीक। फिर क्या है? u इज 50% मोर देन एस।
एस कितना है 30 है, इसका 50% मोर कितना हो गया भैया, 15 मोर और हो गया, टोटल 45 हो गया। 100% ये 50% और 150% हो गया। 30 का 150% कितना होगा, 45 होगा। यहाँ पे 16, यहाँ पे 45, यही अपना आंसर हो गया भैया। ठीक है, इतना आसान था। इसके करने के और बहुत सारे तरीके हैं कि मैं कोई वैल्यू मान लूँ, मैं कुछ भी वैल्यू मान लूँ यहाँ पे, जैसे 1 मान लिया और 2 मान लिया, इसको ही मैं आगे बाइफरकेट करता चलूँ, इसको ही बांटता चलूँ, वो तरीका होता है। रेशियो वगैरह में काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाना है, बट है आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मेरे को, अगर मेरे को वैसे होता तो मैं, सिंपल सी बात है, एक मैं करके भी बताता हूँ। PQRS, इसका रेशो दे रखा है 1:2। मैं यहाँ से ना 16 मान लेता हूँ, 16 उठा लेता हूँ, मेरा मन कर गया मैंने 16 उठा लिया। ठीक है, P 16 है तो Q कितना होगा, 32 होगा। ठीक है भाई, अब मैं Q एंड R का रेशो कितना दे रखा भैया, 4:3 दे रखा। अगर 4 32 है तो 3 कितना होगा, 4 अगर 32 है तो 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 32 24 का आ गया रेशियो। ऐसे ही मैं अभी 4, अभी इसका आर एंड एस का रेशियो कितना, 4:5 है। अगर 4 24 है तो 5 कितना होगा, 30 हो जाएगा। 30, ये 20। तो अब मैं अगर वैल्यू देखूं तो ये आ गई। ठीक है भैया, ये आ गई जो हमारी उसमें भी थी, पिछले वाली उसमें देखा होता आपने। ये एस का आ गया। एस के बाद हमें यू कितना, इसका 50% ज्यादा है तो उसके हिसाब से कर देना है 45। 45 एंड 16 ये आ गया। तरीके बहुत सारे होते हैं भाई, बस आपको ना वहां पे एट मोमेंट कौन सा स्ट्राइक हो रहा वो करना पड़ता है। ठीक है, मैं ये बोलूंगा जो ये वाला मेथड करवाया है ये अपना सदाबहार है, यूनिवर्सल है, वो आसान है, बट वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई अभी हम। भाई ये आ गया भैया हमारा, ये आंटी लगेगी, बुआ लगेगी, चाची लगेगी, उस हिसाब से। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, हमें अपना वैसे खुद को मान लेना होता है, सेंटर में खुद को मान लेना होता है, खुद की इमेजिनेशन अपना आगे दौड़ाते चलते रह जाओ। वैसे इसके करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट ठीक है कोई भी है। इसका एक तरीका होता है जो हम, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्या है, सिस्टर है, तो पी का सिंबल ये लगा दिया मैंने। क्यू की सिस्टर है, क्यू की सिस्टर मतलब ये एक ही जनरेशन में ये क्यू हो गया। ठीक है, अब मेल है फीमेल है मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, बट आगे बोल रखा क्यू इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो ये हस्बैंड है तो ये हो गया, और इसी जनरेशन में आर का है तो ये आर हो गया। अब मैं बाई चांस यहाँ पे लिख लेता हूँ, भाई बहन वाला सिंबल है और यहाँ पे पति वाली चीज है। ठीक है, आइडिया के लिए वैसे एरो के सिंबल अलग अलग होते हैं, डबल सिंगल, ये सिंगल है यहाँ पे डबल आ जाएगा, इस हिसाब से होते हैं। बट अगर वो आपने रीजनिंग कर रखी है तो वहाँ पे समझ में आएगा, बट अभी के लिए ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दो। आर इज द मदर ऑफ एस, आर है जो ये इसकी मदर है, किसकी है, एस की। ठीक है भैया, टी इज द हस्बैंड ऑफ पी, टी इज द हस्बैंड ऑफ पी, टी है, ये हस्बैंड है इसका, ये पति मान लिया, हस्बैंड मान लिया, ये हो गया भैया। ठीक है, ये हो गया। टी और एस का बताना है, टी क्या लगा भैया, टी इसका, एस का क्या लगा। पहली बात तो ये बच्चा है, बच्चे के ऊपर वाली कुछ उसमें होगा, तो कुछ मतलब मतलब बुआ मौसी इस टाइप की रिलेशन में होगी, तो फादर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये, ओ सॉरी, नहीं, फादर तो देखो ये हो गया क्यू वाला, फादर तो क्यू वाला हो गया, ये है रिलेशन, तो फादर नहीं होगा भैया। ब्रदर नहीं होगा क्योंकि जनरेशन का खेल नहीं है, तो ये भी हट गया। अंकल और ग्रैंड फादर, तो अंकल हो सकता है भाई, अंकल इसमें चाचा मान लो, कुछ भी मान लो, वो हो सकता है, बट ग्रैंड फादर तो इस जनरेशन में थोड़ी ना ग्रैंड फादर होगा, ग्रैंड फादर तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में होता। बस इतना सिंपल सा खेल था भाई। ठीक है, ये बस अपना मैप बनाओ, कुछ भी मैं ये बोलता हूँ इसमें ना आप खुद को इमेजिन कर लो, एक पॉइंट पे कहीं पे भी खुद को रख लो। मतलब बाई चांस क्यू मान लिया आपका, खुद हो आप, क्यू आप खुद हो, तो आप बोलो मतलब क्यू आप खुद हो तो पी आपकी बहन होगी, और ये आपकी जो आर आपकी वाइफ हो गई, आर का कोई बच्चा हो गया, आप इमेजिन इमेजिन कर लो, और फिर पी का हस्बैंड हो गया, तो आपके बच्चे का, आपकी बहन का पति क्या लगेगा, बस वही तो है, फूफा। ठीक है, उस टाइप का ही चीज था भाई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते भैया। कुछ नहीं है भाई, आपकी थोड़ी आई फॉर डिटेल होनी चाहिए, आपका काम
चल जाता है इसमें, ठीक। आई फॉर डिटेल होनी चाहिए। अब इसमें ये ऐसे ऐसा कुछ दे दिया हमें, अब ये बताना है कि भैया कौन सा एरिया किसके बराबर रहने वाला है, ठीक है, कौन सा एरिया किसके बराबर रहने वाला है। तो अभी हम देखते हैं, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है और ये वो। अब ये नॉर्मल सा एक एक ऑप्शन को उठाना स्टार्ट कर देते हैं। एस एस पी क्यू टी ये वाला जो भी है भैया, ये बराबर है RUVZ, ये बराबर है ये वाला। भैया आप वैसे भी अगर देखोगे ना, ये स्क्वायर है और स्क्वायर में देखो ये हाइट और ये देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस होगी, इस रेडियस के हाइपोटेनिस आ गया ये। तो ये बराबर थोड़ी ना होता हो सकता है किसी भी उसमें, मतलब एक आप ये मान लो हाइट है और हाइपोटेनिस, ये बराबर थोड़ी ना होगा। तो इस वजह से पहले वाली स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं हम, इसको रब कर लो भैया फॉर द मोमेंट। एस पी क्यू टी ये वाला स्क्वायर, ये है PXWR, ये वाला -RUVZ। हाँ भैया, ये हो सकता है। कैसे ये हो सकता है? ये अभी आपने अगर पाइथागोरस थ्योरम देखी हो उससे हो सकता है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, उससे मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया। अब 5 का स्क्वायर मतलब ये मान लिया, पाइथागोरस ट्रिपलेट मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बस इसका एरिया निकालना स्टार्ट कर देता हूँ। इसका एरिया कितना होगा, किसी स्क्वायर की लेंथ, साइड की लेंथ 3 है तो उसका एरिया कितना होगा, 16 होगा। इसका 4 है लेंथ तो 16, अगर 3 लेंथ है तो 9 होगा भाई, 4 लेंथ है तो 16 होगा, अगर 5 लेंथ है तो 25 होगा। अगर 25 में से 16 घटा दूंगा तो मैं 9 आ जाएगा, जो कि इसका एरिया है। बस यही तो चीज थी, ऐसे आपको कर लेना था। पाइथागोरस थ्योरम जो बच्चों वाली है वो तो आपको एटलीस्ट पता होगी। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। ये जैसे क्वेश्चन है ना भाई, मैं बस यहीं पे करता हूँ आपके साथ, ऐसा नहीं है कि पहले करके आया हूँ कुछ और आया हूँ। बस निकाले अपना करना स्टार्ट, वहाँ पे आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट ये कि आंसर ठीक है या नहीं, उसके लिए एक बार बुकलेट में देखना पड़ता है कि हाँ भैया ठीक है या गलत है। बट यही है कि जैसे आप सोल्व कर रहे होंगे ना, वैसे ही मैं करता हूँ। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, हेल्दी ईटिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी एजिंग। व्हेन शुड वन स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, मतलब ये है कि हेल्दी एजिंग करना है तो हेल्दी ईटिंग खाओ, और सब कब अपना एक बंदे को हेल्दी ईटिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए। इस इट टर्न्स आउट टू बी इट इज नेवर टू अर्ली, मतलब कभी भी जल्दी नहीं है भाई, जितना जल्दी हो पाए उतना खाना चालू कर दो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेबीज हु स्टार्ट ईटिंग हेल्दी इन द फर्स्ट ईयर आर मोर लाइकली टू हैव बेटर ओवरऑल हेल्थ हैज दे गोट ओल्डर। कि भैया अगर बच्चे पहले ही साल में हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हो तो जब बूढ़े होंगे तो उनका उतना ही अच्छा वो रहेगा, इस टाइप की चीज़ है भैया। उससे लॉजिकल मतलब क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। हेल्दी ईटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज विद गुड हेल्थ कंडीशन बट नॉट फॉर अदर्स। ये वाली बकवास कर दी भैया, हेल्दी ईटिंग तो सबके लिए अच्छा है। ईटिंग हेल्दी कैन बी स्टार्टेड एट एनी एज, अर्लियर द बेटर। मतलब हाँ भैया, जितना जल्दी खाना स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। अगला ऑप्शन क्या है भैया, ईटिंग हेल्दी एंड बेटर ओवरऑल हेल्थ आर मोर मोर कोरिलेटेड एट ए यंग एज बट नॉट ओल्डर एज। ये क्या बकवास भैया, ये तो कभी भी अच्छा है, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है। हेल्दी ईटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अडल्ट देन किड्स, ये भी बकवास है भैया। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ कैसे सकते हो यार, गलत कैसे कर सकते हो, ये तो बिल्कुल मतलब सामने रखा हुआ है, फ्री के नंबर है ये तो। ये आ गया भैया अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप के ऊपर है। हाँ, तो अभी इसमें क्या है, पी इन्वेस्टेड 5,000, पी ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, क्यू ने, अच्छा पी ने इन्वेस्ट किए 5,000 6 महीने के लिए, क्यू ने इन्वेस्ट किए X रुपए इन्वेस्ट किए 8 महीने के लिए, ठीक है भाई। द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट रही है उसके उसमें
शेयर किया गया एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ईयर, क्यू रिसीव, क्यू ने कितना रिसीव किया 4 बाई में 9। अच्छा यार बकवास है। हाँ, तो इसने 4 रिसीव किया और टोटल प्रॉफिट कितना था 9 था, तो इसने कितना रिसीव किया होगा 5 रिसीव किया होगा। देखो इसने 4 रिसीव किया, इसने 5 रिसीव किया, और इसने टोटल में से, टोटल 9 है, इसमें 4 कर लिया तो बचा कितना 5 बचा। और ये 5 किसके करस्पॉन्डिंग है 30,000 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये 4 कितने के करस्पॉन्डिंग होगा 24 के करस्पॉन्डिंग होगा। 24 कितने महीनों में जाके बना है 8 महीनों में जाके बना है, तो एक महीने का कितना रहा होगा 3,000 रहा होगा। यही तो आंसर है भैया। हाँ, यही तो आंसर है, बात खत्म। इतना छोटा सा है यार। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल दिया भैया आपको मीन मोड मीडियन पता होना चाहिए। मीन क्या होता है, किसी भी डाटा का एवरेज को मीन बोलते हैं। ठीक है, मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। मीडियन क्या है, अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो तो बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि भैया क्या रहा होगा। नॉर्मल सी चीज है, सबसे पहले ना मोड देखते हैं। मोड क्या है भैया, सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है 7 रिपीट हुआ है, तो मेरा मोड क्या आ गया भैया, सबसे ज्यादा क्या रिपीट हुआ है 7 रिपीट हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ 14 बार। ठीक है, हो गया मेरा काम, इतना मैंने मोड मेरे को पता चल गया कि कितना है 7, 7 है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि मीन कितना है। मीन मैं देखता हूँ कि टोटल कितने नंबर है, बाई में टोटल कितने लोग हैं। टोटल कितने नंबर है भैया, 3 लोगों के 3 नंबर आए, तो यहाँ पे आ गए 9। फिर आए 4 लोगों के 9 नंबर 36। फिर आए 5 लोगों के 11 नंबर 55। फिर आए 6 लोगों के 7 नंबर 42। फिर 7 के 14 98। फिर आया 8, 8 नंबर आए 2 लोगों के 16। और फिर आए 9 36, 9 नंबर आए 4 लोगों के। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मैं टोटल करूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं इसका टोटल करूं तो 114, 150, 192, 192, 201, 237, 237, 42, 292। 292 भाई में कितने लोग हैं भाई, टोटल कितने लोग हैं भैया, 3, 9, 12, 12, 23, 23, 30, 30 और 14, 44, 50, ये कुछ रहा होगा। इतना आया भैया, करीब अपना मीन आ गया। 292 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया भैया, 6 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि मोड ज्यादा है मीन कम है। अब मीडियन और देख लेते हैं। मीडियन अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे तो मीडियन होता बीच वाला अक्षर, तो मतलब 25 के अराउंड कौन से उस पे आया होगा, 3 और 9 12, 12 और 11, 12 और 11, 12 और 11 23, 23 और जो भी रहा होगा 25 और 26 कुछ भी रहा होगा, वो 7 ही नंबर रहे होंगे, 7 नंबर रहे होंगे। तो हमें पता चल गया कि भैया ये मीडियन है वो भी 7 है। तो पता चला कि भैया मीडियन 7 मोड 7। ओ, मीडियन 6 है भाई, ये 6 पे आया ना भाई, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। ठीक है, तो मोड कितना है 7 है, मीन है कुछ अपना 6 से थोड़ा सा कम, और ये जो मीडियन है वो पूरा 6 है भैया, 6 है। ठीक है, ये आ गया। तो कौन से ऑप्शन में है कि भैया सबसे ज्यादा क्या है अपना, सबसे पहले ये देख लेते हैं सबसे ज्यादा क्या है अपना, सबसे ज्यादा क्या है मोड है। सबसे ज्यादा मोड कौन से में दे रखा भैया, इन 3 ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ये कैंसिल। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, मीडियन है। दूसरे नंबर पे क्या है, मीडियन है, ये आ गया। लास्ट में सबसे कौन है, मीन है। बी आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर, हाँ भाई बी आंसर है। सिंपल सी बात है। मीन क्या है, सबका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकलता है, गिवन नंबर इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाई में टोटल नंबर। मीडियन कैसे निकलता है भैया, सबको अपना लाइन में रख दो, बीच वाला जो नंबर रहेगा वो अपना मीडियन है। और मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है। इस केस में 14 था और 14 बार रिपीटेशन हुआ था, किसका रिपीटेशन हुआ था 7 का, तो ये बस ये आंसर आ गया था, फ्री फंड का नंबर भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगर आपको चेस आता है ना भाई, अगर आपको चेस आता है तो आपका भला हो जाना है। ठीक है,
इसमें क्या है, सिंपल सी चीज है कि भैया आपको ये बताना है कि कितनी स्टेप्स में ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है। कहाँ P2 पे है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे पहुंचना है। और बट इसकी कंडीशन क्या है, ये दो स्टेप आगे चलेगा, एक साइड में चलेगा। जैसे चेस में घोड़ा चलता है ना, वैसे दो आगे एक साइड में। ठीक, उस हिसाब से। तो अभी इसको देखना स्टार्ट कर दो भाई, कि कितनी स्टेप में ये जा पाएगा। ठीक, अभी मैं एज ए इसको वो मान लेता हूँ भाई। ठीक है, मेरे दिमाग में मैंने क्या किया कि दो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया। नहीं नहीं, अ, इसके ना कई सारे तरीके हैं करने के, कौन से ही तरीके से कर लो। देखो, पहले ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद मैं इसको लेके आया यहाँ पे, दो आगे फिर एक साइड में, फिर मैं इसको यहाँ पे लेके यहाँ पे ले आया, फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आया, और फिर यहाँ से अपना जो कंडीशन थी वहाँ पे ले आया। फिर वही है, कॉमन सेंस लॉजिकल आपका माइंड सेट होना चाहिए, तो आप बैठे बैठे कर लोगे। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस आप कहीं पे करके जाते हैं। हाँ, लॉजिक आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। तो एक स्टेप यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, 5 स्टेप में हो रहा है, मेरा काम चल रहा है, बात खत्म। ठीक है, और भी तरीके आप कुछ भी लगा के देखो, पहुंच तो और भी तरीकों से जाएगा। बट मतलब इसमें ना एक ही होता है, आप एक काम कर सकते हो भैया, जो दिमाग, यहाँ पे अगर इसको पहुंचना है तो इसकी प्रीवियस स्टेप कौन सी हो सकती है भैया, दो जाके एक टेढ़ आओ, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जा ही नहीं सकता ये, तो बच गया ओनली ये वाला स्लॉट। यहाँ पे कैसे कैसे जा सकता है भैया, यहाँ से जा सकता है, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड है, या तो यहाँ से जा सकता है या यहाँ से जा सकता है। अब आपके दिमाग में ऐसे डीकंस्ट्रक्ट करके आपको अपना आंसर निकालना है। फिर यहाँ पे मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ इसको भैया, पहले पहले ये यहाँ पे गया, कलर चेंज करता हूँ भाई। हाँ, पहले ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से फिर यहाँ पे गया, और फिर ऐसे करके यहाँ से भी 5 स्टेप में पहुंच जाएगा, 1 2 3 4 5। बस मेरा आंसर आ गया। कैसे भी कर लो भाई, मतलब कहने की बात है, उस मूवमेंट में बैठ के आपको अपना दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दे दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया था। बट आपको जो दिमाग में रखना है, वो आप डिब्बा कैसे खोलते हो भाई, डिब्बा जैसे खोलते हो वैसे ही यहाँ पे खुलेगा। और इसका एक और होता है कि भैया, जो जैसे ये मान लिया हमने, जैसे, एक मिनट, मैं, जैसे ये वाला देखो थोड़ा सा। ठीक, हाँ, ये वाला ब्लैक और ये साथ साथ में है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अल्टरनेटिव कहीं पे आ जाए। बट वो ठीक है, वैसे ही दे रखा भैया, तो हमें कोई ज़्यादा नहीं है। बट ये क्वेश्चन गलत था, बट आपको ध्यान ये रखना कि आप डिब्बा कैसे खोलते हो, ऐसे ही आपको ये करना करना पड़ता। तो थैंक यू वेरी मच, इंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।